कक्षा 10 में माध्यक और बहुलक और परिसर के तो छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हीं में से जो क्वेश्चन है आते हैं, आपको माध्य भी पूछ सकता है, माध्यक भी और बहुलक और परिसर। तो हम एक प्रश्न की सहायता से इन आपके इन चारों चीजों को निकाल कर देखेंगे। देखो 2 4 1 3 5 2 3 2 4 6 इस तरह से आपने कुछ आंकड़े ले लिए हैं, आपकी इच्छा से ले लिए कोई भी। 2 4 1 3 5 2 3 2 4 6। सबसे पहले मध्य ज्ञात करेंगे, ये हमारी राशियां है। सुन आगे, तो आपने देखा है कि मध्य ज्ञात करते हैं तो मध्य का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम ऊपर सूत्र लिखेंगे बच्चों एक छोटा सा कि राशियों राशियों का योग बटा राशियों की आ जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या इनका आप सभी का योग कर लीजिए, सभी का योग करते हैं। तो देखिए 2 + 4 + 1 + 3 + 5 + 2 + 3 + 2 + 4 और प्लस कितने आ गए आपके? 6 आ गए। अभी कितनी राशि आपको दी गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी दी गई है? 10। तो आप इसके बदले में कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 4 कितने होते हैं? 6 6 रहेंगे 7 7 और 3 10 10 और 5 15 15 और 2 17 17 और 3 20 तो 22 22 से 4 26 और 26 और 6 कितने हो गए आपके? 32 हो गए। तो आपके मध्य आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, मध्य बराबर आ जाएगा आपका 32/10 और इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 3.2। कितना आ जाएगा? 3.2। सरल सा क्वेश्चन है आपका, कक्षा 6 से शुरू होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या आ गया आपका? 1 नंबर का मध्य ज्ञात कीजिए आपने। 2 नंबर का है आपका माध्यक। क्या है? माध्यक। तो उनमें आप क्या करते हो कि आपके जो आंकड़े दिए होते हैं उनको आप छोटे से बड़े क्रम में लिख लो या बड़े से छोटे क्रम में लिख लो। आरोही या अवरोही कौन से भी क्रम में लिख लो आप। समझ आ गई? आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम। देखिए हम छोटे से बड़े क्रम में लिख रहे हैं। छोटे से पहले माध्यक ना लिखिए, देखो छोटे से बड़ा। अब देखो, अब आपको पता है सबसे छोटी संख्या कितनी है आपकी? 1। कितनी बार है वो भी लिखो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही लिखी है, नहीं, आप जितनी बार है उतनी बार लिखो। 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद में 2 1 2 3 बार है 2, तो 3 बार 2 लिख दीजिए आप। और 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार 3 लिखिए। 4 बताइए बच्चों, 4 कितनी बार आपकी? 2 बार है, तो 5 और 6 भी आप 2 बार है 6 एक बार ही है। तो उनको आप देखिए 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है आपके 10, कोई डाउट नहीं है। अब सबसे सरल माध्यक ज्ञात करने की ट्रिक यह होती है कि छोटे से बड़े में लिखो या बड़े से छोटे में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आंक इधर से एक आंक इधर काट दो और इधर से भी एक आंक काट दो, काट दिया। इधर से एक आंक इधर ले लो आप और इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो और इधर से भी ले लो, ले लो। ये आ गया हो गया। अच्छा, बीच में आपकी कितनी संख्या बची है? 2 संख्या बची है। यदि ये बात गौर करना, यदि यह संख्या अब आपके 10 नंबर है, ये संख्या कितनी है? 10 है। यदि संख्या
राशियों की संख्या सम संख्या में होगी, इसमें होगी सम संख्या में होगी, तो आपके बीच में दो बचेंगे, दो संख्या बचेगी। और यदि राशियों की संख्या विषम संख्या में होगी तो आपकी बीच में संख्या कितनी बचेगी? एक बचेगी। और ये सब कट जाएंगे, आपकी संख्या कितनी बचेगी? एक। लेकिन यहाँ पर राशियों की संख्या 10 थी, इसलिए आपकी संख्या कितनी बची है? 2 बची है। तो आपको क्या करना है? जो संख्या बची है उन दोनों को जोड़ देना है, 3 + 3, और इसमें 2 का भाग देना है। 3 और 3 कितने हो गए? 6, और 6 में भी आप 2 का भाग दें, कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। बोलो बेटा, यही आपका माध्यक है, ये आपका क्या है? माध्यक। ठीक है। 3 नंबर का आपका बहुलक, 3 नंबर का क्या आपका? बहु मतलब होता है ज्यादा। जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है, जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है, उसकी बारंबारता जितनी ज्यादा होती है वही उसका बहुलक कहलाता है। देखो इसमें एक आपका एक बार था, 2 इसमें देखो 3 बार है, 3 2 बार है, 4 2 बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है। तो इसमें आपका अंक जगह 3 है, 2 है, वह कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा आपका? 2। मतलब जिस अंक की बारंबारता अधिक हो वही उसमें क्या कहलाएगा? उसका बहुलक कहलाएगा। समझ में मेरी बात? एक 4 नंबर का इसमें लिखा है परिसर। क्या लिखा है? परिसर। परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। लिखते हैं यहां पर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कितनी है बताओ? इसमें 6 है, और सबसे छोटी कितनी है? 1। 6 माइनस 1 कितने आ गए आपके? 5। यही आपका क्या है? परिसर। ये आपका क्या है? परिसर। तो आपके माध्यक, बहुलक और परिसर, कोई डाउट नहीं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। अब मैं बोलता हूं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य याद कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मध्य याद कीजिए। ध्यान से देखिए, आपकी शुरू की जो आपकी 5 पूर्ण संख्याएं हैं उनका आपको मध्य याद करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या होती क्या है। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उसे हम कौन सी कहते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 देश यहाँ पे क्या आ गया आपको? अनंत आ गया। लेकिन आपको शुरू की कितनी चाहिए? 5 चाहिए, बल्कि 1 से शुरू मत कर देना। किससे शुरू होगी आपकी? 0 से शुरू होगी। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं आपकी 0 1 2 3 4, और कितनी आ गई आपकी? 5 आएगी, नहीं आएगी? 5 लेते ही आपकी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। और देखिए यहां पर देखो 5 पूर्ण संख्या आ गई है, कोई डाउट नहीं है। आपको पूछा गया है मध्य पूछा है, तो मध्य बराबर होता है क्या बताओ? राशियों का योग होगा। राशियों की संख्या होती है, आपने यहां पर सूत्र लिखा है, तो उनका आप योग कर दीजिए। देखो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और बटे कितना है आपके? 5। इनका योग कितना हो रहा है? 10। और 10 में आप 5 का भाग देते हैं, कितना आ गया बच्चों आपका? 2 आ गया। कितना आ गया आपका? 2। ऐसा ही क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मध्य ज्ञात करो, तो देखिए
प्रथम में 5 प्राकृत संख्या का माध्य। तो आपकी प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है बताओ? 1 से शुरू होती है। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या, बोलो 1 2 3 4 और कितनी आ गई आपकी 5। मध्य ज्ञात करके राशियों का योग तथा राशियों की संख्या। तो इनको आप जोड़ लीजिए बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4 + 1 5 और बट्टे कितने आपके 5। इनका जोड़ करते हैं, 6 आ गए, कितनी हो गई 10, 10 से 5 15 और 15 में भी आप 5 का भाग दीजिए तो कितना आ गया बच्चों आपका 3। बिल्कुल डाउट। और माध्यक में आपने मैंने बताया था यहाँ पर एक कंफ्यूजन, तो आपके माध्यक में मैंने बताया था कि यदि राशियों की संख्या विषम संख्या में आए तो बीच में एक संख्या बचती है। उनका एक छोटा सा उदाहरण और देख लीजिए, मेरी बात ध्यान सुनना कि 1 2 3 4 5 और 6 और 7 है, ये आपको संख्या दी गई है। उनको आप छोटे से बड़े अक्षर में लिख रहे हो, छोटे से बड़े अक्षर में लिखी हुई है आपको, और संख्या भी कितनी है 7 है। तो बीच में संख्या बच रही है क्या? ध्यान से देखो, 1 को इधर ले लिया तो क्या लेना पड़ेगा 7 को ले लो, 2 को इधर ले लिया 6 को भी ले लो, 3 को ले लिया 4 को ले लिया। आपको बताओ माध्य बचा है नहीं बचा? एक संख्या बची आपकी। और यदि राशियों की संख्या विषम संख्या में हो, सम संख्या में होती तो आपकी संख्या कितनी बचती 2 बचती, और आपकी हम ये विषम संख्या में है तो आपकी संख्या कितनी बच रही है 1 बच रही है। समझ में आ गई? एक माध्यक माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस 1 बहुलक, एक इनमें संबंध होता है। देखिए माध्यक माध्यक और बहुलक, समझ लीजिए 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक और प्लस 1 बहुलक। ये बहुत बार होता है कि माध्यक माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए, या आपको 2 चीज इसमें दे दी जाएगी, माध्यक या बहुलक दे दिया जाएगा तो आपको ये पूछ लेगा, और यदि माध्यक और माध्य दे दिया गया तो आपको बहुलक पूछ लेगा। इन तीनों के बीच में संबंध होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस 1 बहुलक। तो आज की क्लास में आपने माध्यक माध्यक बहुलक और परिसर और तीनों के बीच में संबंध देखे हैं, और प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्यक और इसी तरह से प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्यक। ये परीक्षा में बहुत बार सुनाते हैं।